Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज पंजाब बोर्ड के मैट्रिक के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त मैट्रिक के रिजल्ट का वेट कर रहे थे और आप लोग अपना रिजल्ट देख चुके हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं तो आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम की तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके 60% तक मार्क्स आ गए हैं तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे इंशाल्लाह एडमिशन मिल जाएगा किसी भी कॉलेज के अंदर। लेकिन अगर आपके मार्क्स बहुत कम आ गए हैं और आपकी खुदा ना खास्ता अगर कोई सप्ली आ गई है, तो फॉर श्योर इम्प्रूव करके आप लोग बेहतर कर सकते हैं। आप लोग अगर अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल काम नहीं होगा अब आप लोगों के लिए। 22 लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गूगल पे आप सर्च करें, आपके सामने रिजल्ट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने रोल नंबर एंटर करना है और आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात की कि मैट्रिक का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अब हमने आगे क्या करना है। करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करनी है। जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक सवाल बन जाता है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें, हमने आगे किस डिसिप्लिन में जाना है, समझ नहीं आती है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स ने किया होता है, जिस चीज को आगे लेके चल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने मेडिकल किया होता है, फिर उनका 2 साल में एक इरादा बदल जाता है, वो फिर आगे अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं। फिर उसके बाद एक नई चीज आ जाती है कि फिर ये समझ नहीं आती कि सब्जेक्ट चूज कौन सा करें। मार्क्स ज्यादा अच्छे आ जाए तो हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो मेडिकल की तरफ ही चला जाए। अगर उसका इंजीनियरिंग का की तरफ होता है तो वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो प्रेफर ही करते हैं कि आगे आईसीएस में ही जाएं और आगे भी एडमिशन अपना कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर ही ले। तो आप लोगों के लिए आप लोग की सब्जेक्ट सिलेक्शन इस बात पे मैटर करती है कि आपका एडमिशन आपने आगे या अपना करियर जो है वो किस फील्ड के अंदर बनाना है। अगर आप आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर डॉक्टर के अंदर भी एक एमबीबीएस डॉक्टर ही स्पेसिफाइड नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं मेडिकल की फील्ड के अंदर। आप डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बन सकते हैं, एमएलटी में जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारी डॉक्टर की चॉइसेस होती हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड्स की तरफ अगर आप जाना चाहें, तो इंजीनियरिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के पास आगे आप चूंकि आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। और आप लोगों ने ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और फिर आगे आप लोगों के पास मेजर डिसिप्लिन जो इंजीनियरिंग के होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा बेतहाशा फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर आईसीएस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, अब गवर्नमेंट ने एचईसी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आईसीएस के स्टूडेंट भी अब इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आईसीएस के स्टूडेंट्स भी आगे जाके कंप्यूटिंग में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग के भी। ये मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के लेवल के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर अभी आप लोग ये सब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो आगे आप लोगों के लिए ये डोमेन्स ओपन हो जाती हैं। इवन दो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग की तरफ जा सकते हैं, बस इनको एक फॉर्मेलिटी एक पूरी करनी पड़ती है। वो ये होती है कि फिर इनको एडिशनल मैथ का पेपर देना पड़ता है, यानी कि उन्होंने बायो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी होती है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो तब वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथ्स का पेपर सप्ली वाले पेपर के स्टूडेंट्स के साथ देते हैं, एडिशनल मैथ का पेपर। फिर वो दोनों पेपर्स को पास करते हैं, फिर वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर, खास तौर पे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए आप लोगों को एडिशनल मैथ्स देना पड़ता है। बायोलॉजी के, सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल पढ़ी होती है। अब देखिए, सब्जेक्ट आप लोगों ने इसलिए हाथ से ध्यान से सेलेक्ट करने हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप आगे चलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके 1100 से 1150 से ऊपर नंबर आ गए हैं तो उसके लिए ये बाउंड्री है, वो बाउंड है इस बात पे कि उसने आगे मेडिकल में ही जाना है। नहीं, आपका जिधर इंटरेस्ट है आप उधर जाएं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स आगे एनसीए में एडमिशन ले सकते हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे नस्ट है जो इस्लामाबाद में है, उसके अलावा
कॉम सेट्स है, उसके अलावा आप लोगों के पास पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसीयू है, एलसीयू है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों की ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को डिग्रीज़ ऑफ़र की जाती हैं। आप लोग वो करके आप उसके अंदर भी बहुत स्कोप बना सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जब अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ जो को ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और वो देखते हैं कि किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। अब हमारे पाकिस्तान में स्कोप का मतलब पता क्या होता है? वो होता है कि किस डिग्री को चूज़ करने के बाद मुझे आगे जॉब अच्छी मिल जाएगी और जॉब अच्छी मिलने के बाद मुझे उसके अंदर से कितनी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी और वो भी स्टार्टिंग से ही। हमारा एक माइंडसेट सक्सेस का यही बना हुआ है कि मैंने मेहनत करनी है, मैट्रिक पास करते हैं, जब मैट्रिक पास करना होता है तो स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बस आपका मैट्रिक ही है, इसको अच्छे से क्लियर कर लो, आप लोगों की लाइफ आगे से आसान हो जाती है। बट मैं आप लोगों को अगर ऑनेस्टली अगर एक हकीकत बात बताऊँ ना, आपकी असल स्ट्रगल मैट्रिक के बाद शुरू होती है। अब मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगी ना कि आपकी वो असल स्ट्रगल क्या है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा फिर। आप लोगों की असल स्ट्रगल ये 2 साल आपने सिर्फ़ अपनी इंटर नहीं पढ़नी है। जिस तरह से आपका पूरा फ़ोकस मैट्रिक के अंदर मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के ऊपर ही था ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों का फ़ोकस सिर्फ़ उस पे नहीं रहना। आप लोगों ने इसके साथ-साथ जो आपकी आने वाली आगे की लाइफ़ है इंटरमीडिएट के बाद जब आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना है, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की प्रिपरेशंस भी आपने सेकंड ईयर में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ-साथ करनी है। तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो वो हम मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये सारी एडवाइसेज़ और सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुनना है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर जब हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ आते हैं, तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेता है, तो उसको कहा जाता है कि इंजीनियरिंग का तो आगे स्कोप ही नहीं है, इंजीनियरिंग की तो पाकिस्तान में वर्थ ही नहीं है। तो आप लोगों को इस तरह की बातें कह के डिग्रेड किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी यूनिवर्सिटी का किसी डिग्री का स्कोप ना हो। मैं आप लोगों को अगर स्कोप बताने पे आऊँ तो मैं आपको बीएस पंजाबी का स्कोप भी बता सकती हूँ। तो देखिए हर बंदे ने अपनी-अपनी फ़ील्ड में एक्सेल करना होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं हमारा मैट्रिक में जैसे हम लोग रट्टा वग़ैरह लगा के आए होते हैं, वही चीज़ हम आगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में भी कंटिन्यू रखते हैं। फिर आगे जब हमारा यूनिवर्सिटी के एडमिशन आते हैं, वो सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। फिर वो जो ओए लेवल की कैटेगरी के एक स्टूडेंट होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का पेपर दे के आते हैं, वो आपके साथ यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर कम्पीट करते हैं और फिर वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, उनकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसकी वजह से वो फिर ज़्यादा अच्छा स्कोर करके अपना एडमिशन ले लेते हैं। और फिर हमारे पंजाब बोर्ड वाले एक तो रट्टा लगाया होता है, दूसरी बात ये होती है कि इनको पता ही नहीं होता यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी तैयारी भी अच्छे से नहीं होती है। एंड टाइम पे तैयारियाँ कर रहे होते हैं, फिर बाद में इनको 1-1 साल का गैप लेना पड़ता है। 1-1 साल का मतलब है कि इस वक़्त जो मैट्रिक के अंदर सप्ली आने पे आप लोगों को खौफ आया हुआ है ना कि अब मुझे साल रिपीट करना पड़ेगा, वो आप लोगों के लिए डबल बात हो जानी है जब आप इंटरमीडिएट के बाद 1 साल लेके बैठेंगे और यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन दोबारा से करेंगे। ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो स्कोप को नहीं देखना, इंटरेस्ट को हमेशा देखना है और इंटरेस्ट की बेस पे आपने अपनी आगे डेवलपमेंट, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपने अंदर स्किल्स लेके आएँ। आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग अपने आप को अप कंफर्ट ज़ोन से बाहर लेके आओ। अब मैं इसके आगे आपको एक इम्पोर्टेंस बताती हूँ फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है ना, आगे आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन जब होने हैं, आपकी फर्स्ट ईयर काउंट होनी है, सेकंड ईयर काउंट नहीं होनी। कहीं पे भी आपकी सेकंड ईयर काउंट नहीं होनी है। सेकंड ईयर का रोल सिर्फ़ इतना होगा आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन के अंदर कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर की बेसिस पे और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन आपका यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। फिर जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, अगर तो आप उसके अंदर पास हो गए 60% के साथ, तो आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और अगर आपकी खुदा ना खास्ता सेकंड ईयर में सप्ली आ गई, तो फिर आप लोगों का यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसल हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम होना है सेकंड ईयर के मार्क्स की बेसिस पे या सेकंड ईयर की बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी में जो लैपटॉप स्कीम है, होनहार स्कॉलरशिप है, ये इस तरह की स्कीम्स के अंदर आपको 70% तक की वेटेज रिक्वायर्ड होती है, वो उसकी बेसिस पे। बाकी आपकी फर्स्ट ईयर मैटर करती है। आप लोगों की फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ ना, तो यूईटी के अंदर 40% आपकी
यूईटी के अंदर आप लोगों की 50% जो है आपकी वो ही काउंट होती है फर्स्ट ईयर, 50% आपकी फर्स्ट ईयर काउंट होती है। फिर इसी तरीके से आप लोगों की 40% फास्ट के अंदर होती है। नेस्ट के अंदर तो फर्स्ट ईयर का बहुत कम मार्जिन होता है, वो ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर जो आपकी फर्स्ट ईयर और आपकी मैट्रिक दोनों मिला के 25% बनते हैं। इस तरीके से जो आपकी जीके यूनिवर्सिटी है, जीके यूनिवर्सिटी ये गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी है, ये पेशावर वाली साइड पे है। तो आप लोगों को मैं इस यूनिवर्सिटी की एक इम्पॉर्टेंट बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो जीके यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी मेरिट में काउंट नहीं होते, इसमें आपके काउंट होते हैं मैट्रिक के मार्क्स। 85% जीके यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है और बाकी का जो आपके पास 15% बचता है वो आपका मैट्रिक लेती है। और आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन बात इस यूनिवर्सिटी की मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लेवल की इलीट क्लास की स्टडीज आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन आप लोगों को इसके अंदर 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, यानी 4 साल की एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से आपकी तालीम फ्री हो जाती है। वो कैसे होती है? जब आपने अपने इस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर मार्क्स अच्छे लिए हों और आपने टॉप 20 मेरिट पोजीशंस हासिल की हों, यानी कि 20 मेरिट पोजीशन में से किसी भी मेरिट पोजीशन पे आपका नाम आ गया ना, तो आप लोगों की जीके यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप कंफर्म हो गई है। आपको कोई अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगी और जब जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। मैं आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ एडवाइसेस और टिप्स देना चाहूंगी। आप अगर फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले इन चीजों को अपने नोटिस में जरूर ले लें। देखें, जो फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट्स जब जाते हैं ना, तो बच्चे ना थोड़े से शौकिया हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड ऐसा यूज कर रही हूँ, सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पे हकीकत बात यही है। हमारा ना मैट्रिक के अंदर जब हम स्कूल सिस्टम के अंदर होते हैं, तो हम लोग ना हर वक्त अपने पेरेंट्स और टीचर की नजरों के सामने होते हैं। हमने स्कूल जाना है तो हमने वो 6 से 7 घंटे स्कूल के अंदर टीचर्स के सामने बैठ के आना है। वी कांट बंक द स्कूल। आप स्कूल से छुट्टी कर लो तो वो अलग बात है, लेकिन आप क्लास नहीं बंक कर सकते, स्कूल के परमिसेस से बाहर नहीं जा सकते आप। उसके अलावा आप अपनी क्लास से बाहर टीचर की परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। स्कूल का लेवल छोटा होता है, इसलिए अगर आप वहां से बाहर निकलो या बंक करने की कोशिश करो, आप उसी वक्त प्रिंसिपल की नजरों में आ जाओगे कि आप बाहर फिर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो आपके मैट्रिक लेवल होता है उसमें हर टाइम आपके ऊपर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके जो भी गार्डियन होते हैं, उनकी नजरें आप पे होती हैं। तो आप लोग तब तीर की तरह सीधे होके ना मैट्रिक की तैयारी करते हो, और फिर आपको ये भी पता होता है कि मैंने मैट्रिक अच्छे से पास कर ली तो मेरे लिए आगे कॉलेज में एडमिशन लेना आसान होगा। फिर आगे स्टूडेंट्स का कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का भी एक ख्वाब होता है, मैंने फलां कॉलेज में लेना है, मैंने जीसी में लेना है, मैंने एलसी में लेना है, मैंने क्वीन मैरी में लेना है। तो इस तरीके से फिर जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं ना, एक तो कॉलेज का नया नया शौक होता है, नई बहार आई होती है जिंदगी में, कॉलेज लाइफ होती है, कॉलेज वालों ने प्री क्लासेस स्टार्ट की होती हैं तो बड़ी लग्जरियस लाइफ भी वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोगों को अब फिर वहां पे जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर तो इस तरह के इवेंट्स भी नहीं होते हैं, और जो कॉलेज लाइफ होती है फिर उसमें बड़े इवेंट्स आते हैं, म्यूजिक नाइट आ जाती है, फेयरवेल आ जाती है, वेलकम पार्टी आ जाती है, ट्रिप आ जाता है, दिस एंड दैट ऑल द स्टफ जो आप लोगों को चाहिए होता है ना एंजॉयमेंट के लिए, जो आप एक इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। असल में आप लोग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट इसी वजह से करते हो कि जहाँ पे इंजॉयमेंट ज्यादा होती हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब वो कॉलेज लाइफ पे जब आते हैं तो वो टीचर्स के उस डंडे से बाहर आ जाते हैं। अब कॉलेज लाइफ में आप लोगों को टीचर्स का आप लोगों के ऊपर टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस तब भी होगी, आप लोगों के पास टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस तब भी होगी, लेकिन तब थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि आप अगर कोई लेक्चर बंक करना चाहते हैं ना तो आप उस क्लास में ही ना जाएं, तो आपका लेक्चर बंक हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज गए हैं और सारा दिन क्लासेस लेके आए हैं या क्लासेस बंक करके आए हैं। ये ना तो आपके पेरेंट्स को पता होगा और सिर्फ टीचर्स को पता होगा, और अगर वहां पे भी आपने प्रॉक्सी लगवा ली अपनी अपने किसी तरीके से,
तो वो तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा। और फिर इसका अल्टीमेटली रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फर्स्ट ईयर के ऊपर। फिर वो स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मैट्रिक के अंदर 1150 नंबर आए होते हैं, 1000 नंबर आए होते हैं। 1100 में से जो आप लोगों के स्कूल होते हैं, आपने वहां पे टॉप पोजीशंस ली होती हैं। और फिर फर्स्ट ईयर में जाके जब आप इस तरह की इंजॉयमेंट्स में पड़ जाते हो और बंक करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आपके ऊपर किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं ना होती, तो आप फिर वहां से आजाद होने की कोशिश करते हो और अपने एनवायरनमेंट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करते हो और गलत रास्ते की तरफ जाना शुरू करते हो। ये पहला कदम होता है आपकी फर्स्ट ईयर की मार्क्स को गिराने का। फिर आप लोगों के आते हैं फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स। फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आ जाए ना, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सबसे ज्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती है। आप लोगों को सबसे ज्यादा तंग फर्स्ट ईयर करती है, क्योंकि अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हो तो आपका ऑलमोस्ट आप लोगों का टारगेट होगा यूईटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। अब ये तीनों यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हैं तो पब्लिक सेक्टर, लेकिन इनके अंदर जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की वेटेज है वो 50% के अराउंड है, या 50 है या 40 है। वो कॉमसेट्स के अंदर 40 है, फास्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आप लोगों के पास 40% है। फिर उसके अलावा जो आप लोगों की यूईटी है उसके अंदर 50% है। फिर उसके अलावा आप लोगों की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी आप लोगों की वेटेज जो है आपके मैट्रिक और इंटर की वो 75% मिला के टोटल है। 25% सिर्फ आपका टेस्ट है। अब इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अब इसके अंदर स्टूडेंट एडमिशन लेने से रह जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा नहीं होता अच्छे से। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। आप लोग बिल्कुल भी इन एंजॉयमेंट्स की तरफ ना जाएं, आप लोगों के लिए आगे की जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों के साथ ही आप लोगों के जो सीनियर्स हैं इस वक्त सेकंड ईयर में, उन्होंने अभी अपनी सेकंड ईयर स्टार्ट की है या करने वाले हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स उनको हम लोग इस वक्त रेकमेंड करें कि वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सिटी आती है, बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद में मौजूद है, नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं और इसके कंपटीशन के अंदर पूरी कोशिश करते हैं कि इनका नाम आ जाए और इनका एडमिशन नस्ट के अंदर हो जाए। और इवन दो कि अगर उनका ना हो तो वो एक साल और लगा के तैयारी करते हैं। इस कदर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं। मैं जिन यूनिवर्सिटी के कुछ मैंने नाम लिखे हैं, इनको जरूर सर्च कीजिएगा और इनके बारे में, एडमिशन के बारे में आप लोग इनके बारे में जरूर सर्च आउट कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। नस्ट के हवाले से जीकी, कॉमसेट्स, प्यास, यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हर तरह की यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, एडमिशन गाइड जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल। आप सर्च करें नस्ट एडमिशन गाइड बाय पास एजुकेशन सिस्टम, यूईटी एडमिशन गाइड बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आपको हमारी सारी वीडियोस मिलेंगी। आप वो जरूर सुनिएगा, आपको आइडिया होगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की क्या वर्थ है। आपकी फर्स्ट ईयर आपके आगे यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, आपका फ्यूचर है, ये पूरी फर्स्ट ईयर आपका फ्यूचर है। आप लोग अगर मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब भी आप लोग अपनी मेडिकल की तैयारी अभी से शुरू करें, एमडी कैट की तैयारी अभी आप अपनी फर्स्ट ईयर के साथ साथ शुरू करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसके बारे में होता है नॉलेज के उन्होंने आगे एडमिशन लेना, तो उन्होंने तैयारी अभी से शुरू करनी है, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं जानते इस बारे में। और इस वक्त भी जितने मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, इनका रिजल्ट आया, जिनका अच्छा रिजल्ट आया, वो कोई हफ्ता इसके बारे में इंजॉयमेंट की तरफ ही रहेंगे, वो इंजॉय ही करेंगे अभी एक हफ्ता। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी स्टडीज को बिल्कुल भी पीछे ना छोड़ें, स्टडीज साथ साथ कंटिन्यू रखें। मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ईयर की आपकी लाइफ के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है। आपने जब आपके एंट्री टेस्ट के अंदर मार्क्स कम आ रहे होंगे या फिर आप लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा होगा ना, तब आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स याद आने हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरे वर्ड्स को कहीं पे लिख के रख लें कि अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर मेहनत ना की ना, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को अपने फर्स्ट ईयर का टाइम याद आना है। क्योंकि सेकंड ईयर का मार्क्स आपके काउंट नहीं होते। सेकंड ईयर के मार्क्स ने सिर्फ आप लोगों का एडमिशन कंफर्म कराना है। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है।
आप लोग देते हो एंट्री टेस्ट, हर यूनिवर्सिटी ने तकरीबन हर यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट लेती है, उसका हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न डिफरेंट होता है। अब ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने बोर्ड का एग्जाम दिया तो आपको पता है आप जिस भी बोर्ड में चले जाओ उसने एमसीक्यूज भी उतने ही देने हैं, उसने शॉर्ट क्वेश्चंस भी उतने देने हैं, उसने लॉन्ग क्वेश्चंस भी उतने देने हैं, चॉइसेस भी पूरी पूरी होती हैं। तो आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी के एडमिशन में ऐसा नहीं होता। आप लोग हमारी वीडियोस जाके देखें एडमिशन गाइड की, हमारा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है आप लोगों को यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइड के लिए, पेपर पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग्स, उसके अलावा पेपर पैटर्न के साथ साथ उनके मेरिट फार्मूलाज। मेरिट फार्मूला का मतलब होता है कि जिस मेरिट की बेसिस पे वो एक फार्मूला होता है, उसको काउंट करते हैं, उसकी परसेंटेज होती है, उसकी वेटेज होती है, उसको हम काउंट करते हैं और उसकी बेस पे हमारा एग्रीगेट होता है। वो फिर एग्रीगेट जितना बनता है, जैसे 79 है, 80% है हमारा एग्रीगेट, सारी चीजों को मैट्रिक इंटर एंट्री टेस्ट मिला के बनता है, और फिर वो जो एग्रीगेट बनता है उसकी बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है। तो ये चीज जो होती है ये हमने अपना नोटिस में लेनी होती है। तो आप लोगों ने भी अब अगर अभी तक अपनी फर्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं की है और अपनी स्टडीज को प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों के पास तो ये बहाना भी नहीं है कि आप लोगों के पास कोर्स नहीं है, क्योंकि कोर्स पूरा आ चुका हुआ है फर्स्ट ईयर का। अगर आपको नहीं अवेलेबल हो रही, बुक पब्लिश नहीं हो रही या शॉर्ट हो गई है, क्योंकि बुक शॉर्ट हो सकती हैं, आप अपने किसी सीनियर से ले लें, हाफ प्राइस पे भी अब आपको अब तो मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं से, और इसके अलावा ऑनलाइन भी मिल सकती हैं। तो बस पढ़ने वाले होने चाहिए आप लोग, बाकी सब चीजें अवेलेबल हैं। और आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के एडमिशन एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हो, एंड आई विल रेकमेंड कि आप लोग अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ स्टार्ट करें। अपनी फर्स्ट ईयर को बोर्ड के लिए भी तैयार करें, अपने फर्स्ट ईयर को आप लोग अपने एंट्री टेस्ट के लिए भी तैयार करें। इससे फायदा पता क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब सेकेंड ईयर का टाइम आना ना, हमने आपको अगस्त से कहना शुरू कर देना कि अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप लोगों की, जो मैंने नस यूनिवर्सिटी का नाम लिया है ना, इस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट आ जाता है। आप लोगों का इस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्री टेस्ट आ जाता है। और जो फास्ट यूनिवर्सिटी है इसका जुलाई के अंदर आता है, जीकी का भी जुलाई में होता है, कॉमसर्स यूनिवर्सिटी का भी जुलाई के अंदर टेस्ट होता है, प्यास का मार्च से शुरू हो जाता है, यूईटी का पहला टेस्ट मार्च में होता है और दूसरा टेस्ट जून में होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला टेस्ट मई में, दूसरा जून में, तीसरा जुलाई में अगर वो अनाउंस करें तो, आईटीयू भी जुलाई के अंदर। तो मैंने आप लोगों को कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम बताए हैं, बाकी आपने सर्च करने हैं, आपकी असाइनमेंट है। और आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल स्क्रॉल करना, आपको बहुत सारा मटेरियल देखने को मिलेगा जो आप लोगों को यूनिवर्सिटी गाइड के हवाले से गाइड करेगा। तो आप लोगों ने उनको जरूर देखना है। और हमारा जो बैच 1.0 है सेशन 2027 की प्रिपरेशंस के लिए, आप लोग इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अंदर इनरोलमेंट लेने से फायदा ये होगा कि आपके एडवांस में एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो बाद में आप लोग इजी हो जाएंगे, फिर बाद में आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। हमारे इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन जो है ना वो 8 अगस्त 2024 है, और हमारा जो प्रॉपर बैच है ना वो 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाना है। तो हमारी ना क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, हमने हमारा कोई फिजिकल जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं है, हम लोग ने ऑनलाइन प्रोवाइड करना होता है। तो जितने लाइव लेक्चर्स होंगे हम डेली बेसिस पे रात के 7 बजे से लेके 11 बजे तक आप लोगों को क्लासेस देंगे, लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप लोग को रिकॉर्डेड चाहिए तो हम रिकॉर्डेड भी देंगे आपको। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस वर्कशीट्स, आप लोगों ने को वर्कशीट्स देंगे, उसमें एमसीक्यूज होंगे, जिस तरीके से हमने आपको टॉपिक पढ़ाया होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली वो टॉपिक तैयार करके उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर दी है। फिर उसके बाद आपके एमसीक्यूज का टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी फुल बुक हो जाएगी, फिर आप लोगों से पूरे एंटी टेस्ट की, जैसे नेक्स्ट का एंटी टेस्ट है वो 200 नंबर का होता है, उसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, फिर हम वो आपको पूरे 200 के 200 एमसीक्यूज उस पैटर्न के मुताबिक देंगे हर सब्जेक्ट के। अब एनईटी के अंदर होते हैं 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग का देना हो तो उसमें मैथ आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है और इंग्लिश आ जाती है। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के 60 होते हैं और इंग्लिश के 40। अगर अब मैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन गाइड की तरफ जाऊंगी ना, बात बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप लोगों से अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानना है यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करें। कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पता चल रहा, ना समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। कमेंट सेक्शन में नहीं तो हमारा यहाँ पे नंबर है 0304 0666000। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच की भी डिटेल्स ले सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हमारे बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। हम लोग आपको ना अ, हर स्टूडेंट के ऊपर हमारी पर्सनल हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हर स्टूडेंट के ऊपर हमारा फ़ोकस होता है। आप लोग हमारे हर तरह के टीचर जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप टीचर को एक्सेस कर सकते हो। आपको हम सीनियर्स के ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपके सीनियर्स आपको आपको इतने मेंटोर्स आपको हमारे मेंटोर्स जो होते हैं, वो आपको आपको करियर के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं। आप अभी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बन के हमारे बैच के अंदर आए तो आपको हम अभी से गाइड करना शुरू कर देंगे। आप लोगों को इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक लेके जाएँगे। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात है कि हमारी फीस सिर्फ़ एक दफ़ा। आप लोगों ने अभी ये बैच 1 स्टार्ट हो रहा है ना, इस टाइम पे आपने 7,000 देना है, सिर्फ़ 7,000 हमारी एनरोलमेंट फ़ी है, 7,000 जस्ट। और फिर इसके बाद हम आप लोग 2027 सेशन के लिए आप लोगों को सारे साल की जितनी हमारी क्लासेज़ होंगी ना, वो आपको सारी मिल जाएँगी। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सीरीज़, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इवन आपको ग्रुप से किक आउट भी नहीं किया जाएगा। कभी भी हमने अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स के अंदर से अपने ग्रुप्स के अंदर से किक आउट नहीं किया है अनटिल एंड अनलेस के कोई स्टूडेंट रूल्स के अगेंस्ट ना चला जाए। तो आप लोगों को हम लोग इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहली बात, जो भी ये स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख लें और उनके उनको मेरी बात समझ आ जाए और वो सीधे रास्ते की तरफ आ जाएँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसान हो जाना है, वरना आप लोग अगर इस भूल में बैठे रहोगे कि फर्स्ट ईयर है, कॉलेज है, लाइफ़ एन्जॉय करनी है, तो बस फिर अभी आप एन्जॉय करेंगे और यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टाइम पे फिर आप गैप ईयर लेंगे। क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको समझ नहीं आनी कि हो क्या रहा है। ऊपर से कॉलेजेस के टेस्ट होंगे, दिसंबर का जो मैंने आपको टाइम बताया ना, एनईटी आ जाता है, उस टाइम पे आपके कॉलेजेस के अंदर टेस्ट स्टार्ट हो चुके होते हैं, उसका बर्डन अलहदा होता है और नेस्ट का प्रेशर अलहदा होता है। तो याद रखिएगा मेरी बातों को और इन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस, एडमिशन जर्नीज़, योर फर्स्ट ईयर एंड इसके अलावा आप लोगों के मैट्रिक के रिजल्ट के लिए भी जिन स्टूडेंट्स ने निकाल लिया और उनका अच्छे मार्क्स आ गए, उनको बहुत ज़्यादा मुबारक। और जिनके नहीं आए हैं वो इम्प्रूव करें क्योंकि इसके बगैर तो आगे आपको जो कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।